यस आप भैया, विक्रांत भैया इक्वल है समय सभी के लिए, है ना? आप कॉपी दे दो भैया, बस अब मत लिख, फालतू लिखेगा तो कोई फायदा नहीं जल्दबाजी में। यस अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खिंची हुई। तौमे माता च पिता तौमे, तौमे बंधु सखा तौमे, तौमे विद्याधर्मम तौमे, तौमे सर्वमम देव अतुलित धाम हिम सलाबद्धम धनुष प्रसन्नम ज्ञाननाम अग्रमणम सकल गुणवाणम दिसम रघुपति रघुपति वाजातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुशधारी वरणो रघुवर विमल दश जदौ के प्रचारी बुद्धिहीन ज्ञान के सुमरपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वज राजे कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सून केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चतुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते सुनवाई, सहस बदन तुमरो जस काव्य, अस कही श्री पंथ कंठ लगाओ, संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कभी कोविद कैसे का कांते, तुम कार शिवहि कुना राम मिलाए राजपद दिन, तुमरो मंत्र विभीषण मना लंकेश्वर मानो लीलित आय मंत्र पल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली हुमाई जल्दी लांगी गए, सृजनाय दुर्गम काज जगत यति सुन ग्रह तुमरे देते, राम दुहारे तुम करे होत ने गबिनु प्रसारे सफलात मार्षणा तुम रसक काहू करना, आपन ते स्मारे यापे तिहु लोग हांकते कापे भूत पिशाच निकटने आ, महावीर जो नाम सुनाव ना सरो घर से फिरा, जब तक निरंतर हन प्रसन्न करते मान छुड़ावे, मन क्रम ज्ञान दुलाओ, सब पर राम तपस्वी राजन के काश कल तुम साजा, और मनोरथ को लाओ सोई अमित जीवन पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगदीश्वरा, साधु संत के तुम रखवारे, अशुण के राम दुलारे, अष्ट दीन निधि के दाता, अस्पर दीन जान के माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति की दशा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म को सुरावे, अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म रबत काहे, और देवता सुंदरी हनुमत से संकट कटे मिटे, सिपरा जो सुमरे हनुमत लुरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नाही, जो बार पाठ कोई छुट्टी बंदी मास कोई, जो पटे हनुमान चालीसा हो, सिद्धि साकी गोरेशा, निकंद दास दारी चरा कीजिए नाथ हृदय में डरा, पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बस सूप, बोल सियावर रामचंद्र की। देखो हनुमान चालीसा का पाठ करते ही तुरंत सुनने के लिए आ गई सेना, है ना, सुनने के लिए आ गए। ध्यान दीजिए, एडमिशन का जो दौर है वो चल रहा है। इस एडमिशन के दौर में भैया बहनों आपका खुद का निजी कर्तव्य है कि जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, यहां पढ़ रहे हो, अदर किसी इंस्टीट्यूट पे आपको नेक्स्ट ईयर में कहीं पढ़ना है, तो भैया बहनों पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये सौदा होना बेहद जरूरी है। कभी भी आप बिना जाने पहचाने विश्वास ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विश्वास तब किया जाता है जब हमारा रोम रोम कहता है कि हाँ यहां पढ़ना बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है ना, तो फिर आपको पढ़ना चाहिए। गुरु के पास में जब भी आप पढ़ रहे हो, बेशक हो सकता है कि गुरुजी से ज्यादा आपके अंदर दिमाग ना हो, लेकिन जितना दिमाग आपके अंदर है जिससे कि आप गुरुजी को चेक करो कि हाँ वास्तविकता में गुरुजी हर कार्य में, हर क्वेश्चन के जवाब देने में परफेक्ट है या नहीं है, तब आपको बिलीव करना जरूरी है। अभी हम बात सुन रहे थे, अभी गुरुजी बैठे थे ऑफिस में, तो कह रहे थे कि सर जी स्कूल में नए 2 टीचर आए थे, हम किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहे, बाकी बात बता रहे थे वो। मैंने कहा साहब अच्छी बात है टीचर आए थे, कुछ सारा छोरे टया खरिया था,
कड़ा सो पकड़ लिया मास्टर तजुर्बो ही को नहीं, ना बोलबा को, ना पढ़ावा को, ना लिखावा को। देखो हमारी नजरों में सब सम्मानीय है ना, लेकिन गुरु, सब गुरु इक्वल नहीं रहते, सब गुरु इक्वल नहीं रहते। और आज के इस दौर में सबके चेहरे पे मलाई है, अंदर क्या है उस मलाई की वजह से दिखता ही नहीं है। आ रही की बात समझ में? इसलिए जानना पहचानना बेहद जरूरी है। हम यहां नहीं कहते आप लोगों को कि आप एक दिन आए ऊन दिन ही फॉर्म फीस सब कुछ जमा करवा दो ना, परखो, रखना जरूरी है। जैसे कि हो सकता है कि हमारे रूल और रेगुलेशन 3 दिन तक के हैं, 3 दिन के बाद में हम फॉर्म फीस सबमिट करवाते हैं और 3 दिन के बाद से ही आपकी फीस चालू हो जाती है। क्या फॉर्म फीस में हो सकता है 5-7-10 दिन लेट हो जाए? जो विद्यार्थी निःशुल्क में नहीं है उनकी बात हो रही है, निःशुल्क के लिए तो हमेशा फ्री है। तो आप लोगों को परखना है, जैसे मान लो 5 दिन परख लिए, 10 दिन परख लिया, आपने फॉर्म फीस जमा करवा दी, तो भैया बहनों आपकी 5 या 10 दिन की फीस कटेगी, बाकी की फीस आपकी क्या हो जाएगी? वापिस। समझ रहे हो ना? लेकिन परखना जरूरी है, बिना परखे आपको विश्वास नहीं करना। चाहे वो मैं हूं या कोई दूसरे टीचर हूं या कोई तीसरे टीचर हूं। और हाँ, अगर जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो, वहां अपने टीचर से पढ़ा, गवर्नमेंट है, प्राइवेट में तो भाई से समझ में नहीं आ रहा, दूसरा जाएगा। गवर्नमेंट में तो जो आगे से आदेश आ गए को गवर्नमेंट अच्छे से परख करके तो उसको टीचर बनाया उन्होंने, तो वो तो जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन आपका अपना कर्तव्य बनता है कि सर को टॉर्चर करो, सर को क्या करो। हम भी पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में, पढ़े हम भी 11th-12th। तो 11th में जब पढ़ते थे तो गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे, तो वो सवाल समझा देते थे, पूरा लिख लेते थे और लास्ट में बोलते थे, संख्या जब जुड़ जाती थी तब बोलते थे कि भाई एक बार जोड़ कर लेना, उत्तर इतने आएंगे। क्या वो कैलकुलेशन नहीं करते थे? क्योंकि कई सालों का अनुभव था उनको। वो आप पेज नंबर बोलते थे तो क्वेश्चन आंसर ऐसे बता देते थे, मतलब पूरी दिमाग में किताब छपी हुई थी। जब 10 संख्या हजारों की, लाखों की हैं और उनका टोटल तो जोड़ना पड़ेगा ना एक एक संख्या को, उनको उत्तर भी याद था, वो डायरेक्टली उत्तर ही लिखते थे। और हमारे लिए क्या होता था? वो जादू, इस सर जी को इतना तगड़ा कैलकुलेशन कैसे होता है। और फिर लास्ट में ये भी कहते थे कि भैया एक बार देख लेना कैलकुलेशन, हो सकता है मेरे से गलती हो गई वो, कहीं आप भी कैलकुलेशन करना। तो भैया बहनों जब हम कैलकुलेशन करते थे तो हमारा खुद का कैलकुलेशन गलत हो जाता था और हम टीचर को बोलते थे कि मैच नहीं होता था ना, और हम ये सोचते कि टीचर ने तो वैसे लिखा है बिना जोड़े ही। टीचर का गलत हो सकता है, अपना नहीं हो सकता, क्योंकि अपन तो लिखे हैं ना, मतलब जोड़ जोड़ के किए हैं। अब टीचर के पास में लेके जाते थे या फिर खड़े हो जाते थे हम कि सर जी ये आपका टोटल गलत है। कुछ नहीं बोलते थे वो, ना गुस्से में आते थे, साइड में आ गया था। अब कॉपी को रखवा देते, कॉपी रख दे, मुर्गा बन जाओ। अरे अब सब बच्चे सदमे में रहते थे, हालांकि मेरा ही गलत नहीं, और का भी सिस्टम, क्योंकि इतनी संख्या में तो कहीं ना कहीं गलती तो होगी। शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट हुई तो कम से कम मेरे जैसे 5-10 होते थे ऐसे कि सर जी गलत है आपका। जब 1-2 बार ऐसा सौदा बैठा, मुर्गा बना दिया, पनिशमेंट दे दिया, कॉपी ले जा दोबारा जोड़, ये बोलने की बोलते थे सर जी आप सर जोड़ करो, अच्छे से जोड़ करो भाई। दूसरा, अगर उस स्थिति में कोई बच्चा खड़ा हो जाता और कहता कि सर जी आपने जो समझाया वो समझ में नहीं आया, आ जाओ मुर्गी मुर्गी, ये स्थिति होती थी गवर्नमेंट स्कूल की। देखो हम सबकी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन हमने पढ़ा है तो हम हमारे अपने वक्तव्य पेश कर रहे हैं। फिर बच्चों को समझाते थे, हम मुर्गे बने रहते थे, बच्चों को समझाते थे, देखो भाई आप सबको समझ में आया है, सब बोल देते यस सर। अब अच्छी बात है, सबको आया तो अच्छी बात है, खड़ा हो जाओ भाई। कैसे समझ में नहीं आया?
तो सर जी समझ में नहीं आया, आप नहीं आया। भाई समझ में कैसे आएगा जब ध्यान ही यहाँ नहीं है। ये सब बच्चों को कैसे आया समझ में? मेरे सबको आया ना, फिर सर एक साथ बोलते थे यस सर। अगर उनसे किसी से पूछ लिया जाए कि हाँ जागे, तो उसकी भैंस पानी में चली जाए। लेकिन बहुमत ज्यादा है, अब हम कुंठित हो जाते थे। ये अच्छा मामला है, ध्यान दे के समझा करो। जो यहाँ ध्यान ही नहीं देगा, मैं कितना बढ़िया समझा लूं, नहीं समझ में आएगा भाई। जा बैठ, आगे से ध्यान देना। ये और बच्चों कैसे समझ में आया? अब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई दूसरा बच्चा अगली बार मत कर लेगा। कर लेगा क्या? नहीं ना। वो ये सोचेगा डेढ़ मेरो बिठवा सुल, कम से कम बैठा जाए, बेइज्जती होगी। यही तो होगा ना भाई, पनिशमेंट नहीं दिया लेकिन बेइज्जती तो हो ही गई कि तेरा दिमाग यहाँ नहीं था। तो भैया बहनों, अब वहां पर हम टीचर को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। हमने बहादुरी दिखा करके, हालांकि हम बढ़ाई नहीं कर रहे, कमजोर नहीं थे पढ़ाई में, हर काम में अग्रणी थे, आगे थे हम, लेकिन हमने हिम्मत दिखाई और टीचर के विरुद्ध एप्लीकेशन लिख करके प्रिंसिपल को दिया। हम एकजुट में रहते थे, हमारे साथ हम आगे आगे, हमारे साथ पूरी क्लास पीछे पीछे, और प्रिंसिपल को हम देके आ गए। प्रिंसिपल जी ने उनको बताया। अब उनको पता लगा, आते ही फिर प्रवचन देने लग गए। आ जाओ भाई, कौन कौन थे? नहीं मुखिया आ जाओ, मुखिया। अब मुखिया आ गए, हम आते। तुम सब इनके पीछे पीछे जाते, तुम्हें कोई क्या देता भाई? ऐसे उनको समझाते। बोलते कुछ नहीं हो सब उनके सामने, और सामने बोलने वाले, मरने वाले, पिटने वाले सब हम। तो अब प्रिंसिपल के पास में जब सारे बच्चे जाएंगे, हम जाएंगे, तो वो तो मजबूर हो जाएगा ना। तो प्रिंसिपल जी ने बाहर का कोई टीचर, प्राइवेट टीचर लगा लिया। अब प्राइवेट टीचर लगाए तो वो हमें पढ़ाए और मोटिवेट भी कर दे कि ट्यूशन भी चलता है अपना। हम वहां उनकी ट्यूशन भी जाए शाम को। अब उनको पता लग गया। अब वो क्लास में आते ही, कर ले भाई, पढ़ाए ना ट्यूशन पे, कर ले, मेरा कोई काम नहीं। अब जो हमें गुरुजी ट्यूशन करवाते थे वो उनसे पढ़े हुए थे, पहले कभी उनसे पढ़े हुए थे। वो छोरा क्या पढ़ाएगा? अरे वो क्या पढ़ाएगा, वो उसको खुद को ठीक से जोड़ बाकी नहीं आते। मेरे पास पढ़ा है उसका बाप, रो वो अवस्था ज्यादा थी उनकी। क्या पढ़ाएगा वो? उससे पूछ लेगा 47 पेज के नंबर के ऊपर कौन सा सवाल बता देगा क्या वो? और मेरे से पूछो तुम, अरे पहले पेज से लेकर के सारे पेज मैं बता देता हूं ना, तुम खड़े हो तो प्रश्न बोलते हो, मैं तुमसे प्रश्न सुनता हूं? नहीं सर जी। मैं ये पूछता हूं ना पेज नंबर कितना है? हाँ सर जी। अरे जब इतने पेज नंबर, इतना ब्रिलियंट अगर कोई प्राइवेट स्कूल पढ़ाऊं ना, 4 लाख रुपए मैं ना लगा लूं। ऐसे वो बोलते थे। तो इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। बाकी हम किसी गवर्नमेंट स्कूल की निंदा नहीं कर रहे, बाकी हमारे साथ में जो बीता है उनको हमने शेयर किया है। तो ये सारा मुद्दा, ये सारी कहानी बताने का मुख्य मकसद हमारा यही है कि हाँ, टीचर का आप खोपड़ा खाओ जैसे हम खाते थे। टीचर कैसा पढ़ाएगा, कैसा आपको पढ़ना है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसा पढ़ना चाहते हो टीचर से। आप हमें टोर्चर करोगे, समस्या लेके आओगे, तो हम भी तो प्रिपेयर और ज्यादा होके आएंगे ना। पता नहीं कौन सा बच्चा कौन सा सवाल पूछ ले बीच में, अरे होंगे कि नहीं होंगे? और आप कुछ नहीं पूछ रहे, हम गधे को घोड़े बोल रहे हैं, घोड़े को गधे बोल रहे हैं, और तुम सुन रहे हो और जा रहे हो, तो फिर तुम तो ऐसे बोलेंगे ना। आ रही क्या बात समझ में? तो भैया बहनों, आपका कर्तव्य बनता है, आप यहां आ रहे हो, किसी प्रकार का कोई डर, दबाव, भय, कोई पनिशमेंट नहीं है। यहां पर एज ए दोस्त की तरह आपसे व्यवहार किया जाता है, जिससे कि आपकी कमियां जो हैं, मन का जो डर है वो दूर हो, और उसको जो कमियां हैं उसको आप हमें बताओ। इसलिए यहां पे इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है, ना कि स्कूल का जैसा। स्कूल का जैसा माहौल क्रिएट करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या पढ़ाई होगी? कुछ भी नहीं होगी। या प्रत्येक की कॉपी एक एक की हम जांच करते हैं, सप्ते भर का रिजल्ट निकालते हैं, क्या जरूरत है भाई? इसीलिए कि कहीं सप्ते भर में कमावेशी तो नहीं आई है,
कहीं बच्चा इंप्रूवमेंट में था तो लो तो नहीं हुआ है, क्या रीजन हुआ है, घर वालों से कॉन्टेक्ट करें। इसीलिए ऐसा नहीं कि मैंने चला गया, मैंने बाद में पता लगा कि डफोड़सों को गया भाई है। सप्ते भर में तुरंत हम रिजल्ट देते हैं। ये चैनल जो हमने बनाया है, मुख्य उद्देश्य हमारा यही है, बस अभिभावकों को कहीं दिल्ली, मुंबई, आगरा कहीं पर भी रहो, लेकिन वो देख सके कि हमारे बच्चे की, सब बच्चों में स्थिति क्या है, सब बच्चों में स्थिति क्या है ना। और इस भागदौड़ की दुनिया में सब अभिभावक अपने बच्चों को ठीक से समय नहीं दे पा रहे और उनकी स्थिति पहुंच नहीं रही। जो घर पे रहते हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन घर पे रहते तो भी उनके पास में समय नहीं है, क्योंकि आजकल के जो भी नवयुवक है किसी के पास समय नहीं, तो कम से कम वो 2 मिनट निकाल करके अपना देख सके। तो भैया बहनों, जहां पे आप आ रहे हो, हम हर शनिवार को भगवान को भी मानते हैं और भगवान के साथ साथ में हमारे जो कर्म हैं उनको भी प्रधानता देते हैं, समझ रहे हो ना। दोनों में बराबर हमें समय देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना फास्टली हम मार्क्स सुनाएंगे, और कल हमने आपको सूचित किया था एक दिन पहले ही, सर पिछली बार भी हमने सूचना दे दी थी कि जो हमारे पास में 8वीं 10वीं और 5वीं 12वीं क्लास वाले जो विद्यार्थी पढ़े थे गत सत्र में, उसका मैसेज भी हमने ग्रुप में डाला था, लेकिन किसी कारणवश से ठीक प्रकार से मैनेजमेंट नहीं हो पाया। हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में जिसको हमने इनवाइट किया था वो बिजी थे आज वो, हालांकि कल शाम को उन्होंने हाँ कर दिया था, तो हमने फिर ये पूरा कार्यक्रम को पेंडिंग कर दिया। अब नेक्स्ट ही शनिवार को ये सिस्टम रखा जाएगा। तो एक सभी अभिभावक फिर से कह रहे हैं उनको आप लेके आओ, हालांकि हम सूचना भी दे देंगे, कॉल भी कर देंगे। हालांकि कल तो कोई कॉल वगैरह कोई सूचना नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा वो 50-50 बता रहे थे, सर जी मैं आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ। देखो हम जो कार्यक्रम सम्मान समारोह का रखेंगे तो कम से कम उसके लिए अतिथि तो होने चाहिए ना भाई। यहाँ तो अब कर लो, कोई दिक्कत, कौन देख रहा है, नहीं मान रहे ना, मतलब सारे सब रहेंगे तो माहौल बढ़ेगा, उनके हाथों से आपको सम्मान प्राप्त होगा, तो आप भी गौरवान्वित महसूस करोगे कि हाँ इतने बड़े इंसानों के हाथों से हमें सम्मान प्राप्त हुआ है, इसलिए पेंडिंग छोड़ रहा है। बाकी नेक्स्ट शनिवार को आपको इनाम निश्चित रूप से दी जाएगी। अब समय हमारे पास में 5 या 7 मिनट है छुट्टी होने में, आ रही बात समझ में, तो 5 या 7 मिनट में हम तुरंत नंबर सुनाएंगे, और जो कॉपियां हैं वो कॉपियां सोमवार को आप मुझे याद दिलवा दिया करो, सर जी हमारी कॉपियां दो, तो आपको कॉपी दे दी जाएगी, ठीक है। सर जी इनमें ना कुछ बच्चों को जो इनामे हैं वो तो अगली बार से जैसे कि ले आया करो, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी, लानी है, ले जानी है ना, जिनको देनी है उनको देनी है, ऐसा। तो उसमें क्या समय खराब ना हो, आप थोड़ा समय भी कम है, तो छोटी विद्यार्थी कॉपियां हैं 10 में से 10 नंबर सोनाक्षी बहन के, तालियां बजाओ बहन के लिए। कौन से सोनाक्षी? लेकिन इस अब लेट आए हो क्या, पहले आ गए थे? रिताक्षी की बहन हो आप? किसकी बहन हो? नियाना, तुम्हारा नाम सोनाक्षी है और रिताक्षी की बहन का नाम सोनाक्षी है। अच्छा, तभी वो कह रही थी, मैं कह रहा था सर वो क्या नाम है, कल तो उसके पापा ने बात की शायद, फिर मम्मी ने, कि बच्ची तो आती नहीं, मैंने कहा सोनाक्षी आती है। अब हमें क्या पता है कि ये सोनाक्षी की बहन है, ऐसे कोई नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि अभी प्रियांशी प्रियांशु कई हो गए, सोनाक्षी भी कई हो गए, तो उल्टा पुल्टा सिस्टम बैठ रहा है, लड़का भी है प्रियांशु, लड़की भी है, तो है ना कंफ्यूजन वाला विषय रहेगा। तो सोनाक्षी बहन जी आपने फॉर्म भराया है पूरा? फॉर्म ये लो, सिर मुंडवाता है ओला पड़ेगा, दिक्कत हो गई ना ये बहन जी, फिर तू होशियार है, तू तो मुझे तो साथ कम ही दिन हो यार, तो ये इसको शायद है ना 10-12, हाँ बहुत ब्रिलियंट है ना, धन्यवाद बहन इस बात के लिए, क्योंकि अब से पहले पूरा 70 गया पिछला, और ये चीज आपने भी ऑडिट की होगी कि सुनील सर जी के हाथ से 10 में 10 नंबर कभी आए नहीं, कभी नहीं आए ना, और ये कब आते हैं? जब पूर्ण रूप से परफेक्ट होगा मामला, तभी तो आएंगे। तो बहन जी है ना, अब हम देख कुछ नहीं सकते, बाकी मन बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर हमने पेंसिल भी दे दी ना तो ये खोपड़ा फोड़ देंगे सब हमारा, कि हम क्या कोई दुश्मन थे क्या, हमें इनाम नहीं दिए हैं? नहीं, तालियां तो बजवा दी ना, ताली बज गई ना, दोबारा से बजा दो।
विनय, विनय के 6 नंबर आए हैं। उसके बाद में हनी, हनी मनी के 6.5 नंबर आए हैं। अक्स के 5 नंबर आए हैं। अक्षिका के 6 नंबर आए हैं। हाँ, उसके बाद में 8वीं क्लास की कॉपियां हैं, 7वीं 8वीं की, तो 8 नंबर आए नंदिनी के, तन्मय के 4 नंबर, गौरव मीणा के 5.5, प्रियांशु के 6 नंबर, तानिया के 6 नंबर, ईशानी के 5 नंबर, उपेंद्र के 5 नंबर, उसके बाद में प्रिंस रैगर के 6.5 नंबर, कुणाल मीणा के 7 नंबर, यशदीप के 6 नंबर। सर जी ना जैसे कि डिक्शनरी 2-3 ले आओ आप, है ना, क्योंकि बाद में फिर समय नहीं रहेगा। हालांकि 5 मिनट आप लेट जाओगे, 6:04 या 5 मिनट हो जाएंगे छुट्टी होने में। हो गया क्या है? हाँ, तो 4-5 मिनट बता रहे ना हैं। कॉपी तुम्हारी नहीं आई? आ जाएंगे भी, आ जाएंगे, चल रही है भी, चल रही है। नहीं आए तब फिर बता देना, है ना। चलो, 10वीं क्लास की है, बीच में शायद इन छोटे बच्चों की भी आएंगी शायद, है ना। ख्यालीराम के 7.5 नंबर, उसके बाद नियाना के 5.5, भावना के 9 नंबर, प्रिंस सिंह शेखावत के 6.5, रिताक्षी के 6.5, विशाल के 5.5, अमित के 4 नंबर, अमित मीणा के, लोकेश गुजर के 7 नंबर, अंकुश सैनी के 7.5, विक्रांत सैनी के, भाई देखो आपकी हमने कॉपी पेंडिंग रख दी है, क्योंकि हमारी नजरों में आपके 10 में 10 नंबर आने के चांसेस हो रहे हैं, है ना। तो ये तो हमारे बीच में भैया बैठे हैं अनुभवी, दीपेंद्र को दो भैया पीछे, चेक करो एक बारी। उसके बाद में योगेश कुमार सैनी, भैया चेक करना दो, तब तक आपको नहीं देखना उधर जब तक कि पूरी कॉपी जांच नहीं हो जाती, क्योंकि आजकल इशारों से भी तो बात होती है ना, आंखें बोलती हैं। योगेश कुमार सैनी आज एब्सेंट है, 8.5 नंबर। राधिका मौर्य, इस बेंच की भी जांच करो एक बारी पीछे। उसके बाद में रिंकू सैनी 6.5 नंबर, प्रियांशी के 8.5 नंबर, आंचल टेलर, इस बेंच की भी जांच करो। हाँ, ये बेंच जी वो खुद बुरी को बाडल आ गया भैया, ये नाम लेगी दमादी। कोई नहीं, पिछली बार भी 2 डिक्शनरी लेके गई थी, है ना। अब की बार भी देखते हैं किस्मत अगर ठीक रही तो। हाँ भैया कर लो जल्दी करवाना, इतना समय नहीं है। खुशी सैनी के 9.5 नंबर। हाँ बहन जी, आपके भी 10 में 10 नंबर आ जाते, लेकिन आपने भगवान राम की स्पेलिंग गलत लिख दी। RAM होती है ना, इस बेंच ने लिख दिया RAME। हाँ, RAME लिख दिया इसने, इसलिए इसके मार्क्स देखो बहन जी, आप देख सकते हो खुद भी, अगर RAME लिखा है ना, हाँ, इसलिए इसका आधा नंबर हमने काट लिया, ठीक है। उसके बाद में मनश्री मौर्य 10 में से 10 नंबर आए इस बहन जी के, लेकिन ये एब्सेंट है, कहीं कोई गलती नहीं किसी प्रकार की, है ना। फर्स्ट डे बहन जी ध्यान देना, ये पहले दिन आई थी तो इसने ना 12 खड़ी हमने बताया था, और जो भी पहली क्लास से 10वीं क्लास या 12वीं क्लास का भी अगर पहले दिन आएगा, नया स्टूडेंट रहेगा, तो माना राम 12 खड़ी लिखवाते इंग्लिश हिंदी में। ये पहली CD है, बेसिक टेस्ट है, अगर इसमें निपुण हो जाता बच्चा तो हम समझते हैं कि हाँ ठीक ठाक इसकी IQ है। तो ये आपके लिए भी गोल्डन चांस है, अगर आपने पूरा ठीक लिखा होगा तो निश्चित रूप से आपको इनाम दी जाएगी, ठीक है ना। और जो बच्चा जैसे 10 में 10 नंबर आए इसमें जी के, आज ये उपस्थित नहीं है, इसको इनाम अब आएगी तो भी नहीं दी जाएगी, कैंसिल, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारे साथ भी लागू है। जैसे मान लो कि आज आपने पेपर दिया, आपके अगले शनिवार में 10 में 10 नंबर आ गए, उस दिन आप कह रहे एब्सेंट, तो फिर आपकी इनाम क्या हुई, कैंसिल, फिर कभी नहीं मिलेगी। हाँ, उस दिन आपको क्या होना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद में कोमल मौर्य के 8 नंबर, अंजलि जाट, बहन जी अंजलि जाट के नंबर वैसे तो है ना 10 में 10 नंबर तो नहीं आएंगे, बाकी नंबर नहीं दिए बहन जी, है ना आपको, वैसे हम चेक करके भी बता देंगे आपको। उसके बाद में प्रियांशु बहन जी के सब कुछ ठीक है, इनकी भी कॉपी एक बार जांच करो भाई पीछे, ये लो। उसके बाद में कंप्यूटर वाले विद्यार्थी जो RSCIT वगैरह कर रहे हैं, इनका भी 9 नंबर का पेपर था, तो सचिन सैनी के 9 में से 5 नंबर, निर्मल तंवर के 3 नंबर, उसके बाद विनय सैनी के 5 नंबर, रितु सैनी के 5 नंबर, सचिन सैनी के 10 में 10 नंबर। इस भैया के लिए तालियां बजाओ। चलो अच्छा, पिछली बार नाम बताई थी ना, बोली थी ना, क्या बताया था, रजिस्टर पेन, तो सर जी रजिस्टर पेन हाँ हुआ क्या किसी का,
सारे सही इसके? बताओ भैया इसकी कॉपी को। ओ 9.5 नंबर आए बहन जी। राधिका मौर्य के 9.5 नंबर आए बहन जी। आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है वो आपने चिन्ह नहीं लगाया है। और एक जैसे मेरी बात सुनो बहन जी, आपने फॉर्म नहीं भरा ना, फॉर्म भरो, हाँ 10वें नंबर आ जाते तो भी आपको इनाम है ना। हाँ ये दिक्कत होती है, ये पहले बता रखा हमने भाई, जिनका फॉर्म फीस कंप्लीट रूप से जमा है उसी भैया बहन के 10 में 10 नंबर आएंगे तो इनाम दी जाएगी, क्योंकि इसमें हमें नुकसान होता है। हालांकि ये बहन जी तो रेगुलर आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबके लिए इक्वल है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि फॉर्म फीस जमा नहीं होता, 10 में 10 नंबर आते हैं, हम उनको इनाम दे देते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं, वो घर बैठ जाते हैं। फिर हम कहाँ जाए, इनाम छीनने जाए उनसे? एक पैसा नहीं कमाया और इनाम भी ले गए। तो हमारे पास में जो इनामें आती हैं वो उसी आधार पे आती हैं जिनका फॉर्म फीस सबमिट होता है। उसके बाद में अमित सैनी, इसके 7 नंबर आए हैं और ऋतु के 3 नंबर आए हैं, है ना। पढ़ाई करो बहन जी, इसमें भी फेल हो जाते हैं, RSCT में फेल होते हैं, RSCT में फेल हो जाते हैं। हाँ अंजलि की कॉपी भैया एक बार जल्दी जांच करो इनकी कॉपी को, थोड़ा सा फास्टली। वैसे जांच इसकी कॉपी बहन जी, आपके 7.5 नंबर आए, कॉपी पूरी जांच है, केवल नंबर देने बाकी थे इसमें ना। हाँ 7.5 नंबर आए हैं आपके, ठीक है। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसने टेस्ट दिया हो, पेपर दिया और उसकी कॉपी के मार्क्स नहीं सुनाई दिए हो? सबको सुनाई दिए हैं, ठीक है। भाई बताओ कोई समस्या है किसी में? एक गलती आते है तुरंत मेरे को दे दो कॉपी, 9.5 नंबर आने, फिर बस बात खत्म। गलती है क्या, क्या है? एक साथ आपने करवाया था। हाँ एक साथ, सही कह रहा भैया। और कोई गलती है क्या? खत्म हो रहे हैं क्या? रफ रजिस्ट्री नहीं थे वो? हाँ तो कोई तो एक या दो ही है शायद मेरे हिसाब से इनाम किसी का। नहीं नहीं मेरी बात में भी इनाम मिल रही है कि किसी को दिखाई पर देखो उसे आधार पे एक को, किसको? विक्रांत को। और कोई गलती है क्या भैया इसकी? दीपेंद्र, विक्रांत की और कोई गलती है क्या? देख लिया पूरी और देखना चाहता है? वह 10 में 10 नंबर वाला मामला है। और रजिस्टर का पैन का बोला था, पैन नहीं बोला? हाँ रजिस्टर पैन का मामला है। लो लो भाई, ये देखो देखा इसमें, और देख लो एक बार। और कोई देखना चाहता है इस बैग की कॉपी, नंबर कटवाना चाहता हो किसी को? हाँ तो कॉपी जांच कर सकता है। आंचल बहन जी कोई गलती नहीं है, हैं? धन्य हो बहन जी, दोबारा जोरदार तालियां बजाओ बहन जी, हैं? हाँ देखो ये जो प्रभाव है, हालांकि शायद 9th क्लास में इनाम ली थी क्या आपने? कभी नहीं ली। हाँ ये जो प्रभाव है ये रेगुलर आने का है। जिन भैया बहनों को लगता है कि मैं तो बस 9वीं में नहीं 10वीं में ट्यूशन करूंगा, तो एकदम से मुंह नहीं भरेगा आपका, समझ लो ना। उसके लिए निरंतरता बनाए रखनी बेहद जरूरी है ना। बहन जी को रजिस्टर एक पेन मिलेगा, है ना। और ऐसी इनाम, और हम तो देखो पढ़ाई आप बढ़िया करो और हम तो एग्जाम्पल भी देते हैं। हाँ इनकी बताओ भैया, सारी सही है। किसकी है कॉपियां ये? प्रियांशु की, प्रियांशु के 10 में 10 नंबर है, ठीक है वेरी गुड। उसके बाद में विक्रांत के, इसके 10 में 10 नंबर है। हाँ हैं? हाँ ये अभाव है, ये अभाव है भाई। देखो वैसे वाले जो सफेद पेज वाले हैं ना, वो रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। बाकी हमारे पास में अगर आपको लगता है कि मेरे को सफेद पेज वाले ऐसे रजिस्टर चाहिए, है ना, तो ऐसा ले सकते हो, इंतजार अगर करना चाहो तो। और इंतजार नहीं है तो फिर आपको ये रजिस्टर मिलेगा, ठीक है ना। कितने रुपए का आता होगा मार्केट में ये? हाँ तो 20 रुपया कम थोड़ी ऊंची, बस सम्मान में। हाँ रफ रजिस्टर की भी आवश्यकता होती है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैथ में काम आ जाएंगे। अच्छा उसके बाद में विक्रांत भैया, आपकी भी समस्या है, आपकी फीस पेंडिंग है। फॉर्म जमा करा दी ना आपने? हाँ फॉर्म जमा करवा दिया भैया ने। इनाम किसको मिलनी है? आंचल बहन जी, पिछली बार भी तेरे को मिली थी। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें देखो विक्रांत दुखी होने की बात नहीं है। ये भैया बैठा देख,
या आंसुओं की घूट पड़ रही हो, इसकी समस्या है ना, इसकी भी, लेकिन इसको तो मिलेगी इनाम, है ना। हाँ वो भी तो है बेचारी, देखो अब उसका तो अब है, अगर मान लो फॉर्म जमा होता, फीस जमा होती तो शायद उसको मिल जाती आज इनाम। तो देखो इस चीज में हम गलत हैं क्या? कहीं गलत नहीं है ना, सबके लिए रूल इक्वल है ना, और सही भी है, क्योंकि हम ऐसे इनाम नहीं दे सकते जब तक कि पूर्ण रूप से हमारे पास में फॉर्म फीस ऐसे परफेक्टली एडमिशन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो रही है, तो उसको हम इनाम, है ना। अगर मान लो आज इस भैया को हम इनाम दे दें तो कल ये भैया भी तो बोलेगा ना, कहेगा ना कि सर जी मैं तो पहले इनाम लेता। तो मेरी नजर में सब इक्वल हो और सबके लिए इक्वल रूल है ना, रूल से फाल्ट में नहीं हो रहे। हाँ तो 6 बज करके शायद मुझे लगता है कि 10-12 मिनट होगी, 13 होगी, 15 तो ना हो सके। जब हमने बोल दिया, हाँ जब हमने बोल दिया तो बोल ही दिया, ऐसा मतलब ऐसे नहीं कि टाइम घड़ी में देखा। चलो बहन जी कम यार, है ना। तो भैया थोड़ा सा है ना तो उठाओ। अच्छा वीडियो चलता रहता है तो उसमें फोटो क्लिक हो जाती है विक्रांत? हाँ तो खींचो भैया, ये लो बहन पहन दो एक, है ना। बहुत बढ़िया बात है, शायद इसका दादा भी कल आया था ना, हाँ वो भी कह रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रार बेच बना दीजिए, खाने भी काम है ना, खुद को लेना है। ये उधर खड़े करो ज्यादा, बहन जी हंसती नहीं, लेकिन हंसने के लिए हम, हाँ तालियां बजा दो एक बार। हाँ एक ये बहन जी कम यार, नहीं नहीं पेन नहीं है इसका, 5 वेरी गुड है ना, चेक कर लिया था सर जिसकी वेरी गुड है क्या, एक बार चेक कर लो। हाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि हमने बहनों के ऊपर, है ना, विश्वास कर लिया, शायद ये 2 साल पहले की बात है, विश्वास कर लिया था कि इसके 5 वेरी गुड है और हमने क्या दे दी उसको, इनाम दे दी। अब हमने फिर बोला कि भैया एक बार उसके पास में कोई बैठा था, लड़की थी या लड़का था, कि इसकी 5 वेरी गुड जांच करो। तो सर जी कच्चा ये तो खुद ही दे रखी है वेरी गुड, और हमने कहा लाओ 5 है क्या, शाबाश तालियां बजाओ भाई, शाबाश बाओ ना, ये इसका नाम लिख दीजिए, नाम लिखो देखो, या जेल लग रही है क्या, जेल है क्या है, 2-4-5 मिनट अगर आप लेट हो जाओगे तो क्या दिक्कत आ रही है, अंधेरा नहीं होगा, 7:30 पौने 8 बजे अंधेरा होता है, ठीक है। स्टॉप कर दिया भैया, स्टॉप कर दो। तो